हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने हमारे जीवनों में दिया, इस दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद हो। एक बार फिर जब हम आपके चरणों में हैं, आपसे विनती करते हैं पिता, आपका वचन आप हमें खोल कर दें। मनुष्य की आवाज़ नहीं वरन आपकी आवाज़ प्रभु हमारे कानों में पहुँचे, हमारे कान खुल जाएं, हमारी समझ खुल जाए प्रभु, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुनें, आपके वचन को सीखें और प्रभु हम अपने जीवन भर इस वचन के मुताबिक चलें। आपका वचन हमारे हृदयों पर लिख दे पिता, आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं प्रभु, ताकि प्रभु हमारे जीवन प्रभु आपके ग्रहण योग्य बने और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आप सुबह के पहर में हमारी सहायता करें पिता, आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इधर हम जो विषय पिछले दिनों से सीख रहे हैं, परमेश्वर के आदेश यानी उसकी युक्ति क्या है, वो बात हम सीख रहे हैं। तो युक्ति शब्द का हमने देखा, उसकी युक्ति क्या है, वो युक्ति का अर्थ कई शब्द हमने देखे जिनसे युक्ति का अर्थ निकलता है। सम्मति है, मंशा है, निर्णय, इरादा, योजना, उद्देश्य, आदेश, घोषणा, अध्यादेश, फरमान। ये शब्दों को मिलाकर इनका अर्थ जब हम समझते हैं, उससे हम परमेश्वर की युक्ति को समझ सकते हैं। परमेश्वर की युक्ति एकमात्र है, उसी की युक्ति पूरी होगी, किसी और की युक्ति पूरी नहीं होगी। दूसरा, उसकी युक्ति कॉम्प्रिहेंसिव है यानी विस्तृत है, छोटी छोटी बातों का भी उसने ध्यान रखा है। बिना शर्त और बाहरी प्रभावों का उस पर कोई असर नहीं होता। दुनिया चाहे कितना जोर लगाए, उसको उसकी युक्ति पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। उसकी युक्ति अनंतकालीन है, जैसे परमेश्वर अनंतकालीन है, उसकी युक्ति भी अनंतकालीन है। यही कारण है उसने हमें भी अनंतकालीन आत्मा और प्राण हमें दिया है, जिसको एक शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है। और वही कारण है कि जब हमने उस पर भरोसा रखा, उसने हमें अनंत जीवन दिया है, ताकि अनंत काल तक हम प्रभु के साथ रह सकें। उसकी युक्ति प्रभावपूर्ण है, असरदार है, फल लाती है, निष्फल नहीं है। जैसे पिछले दिनों दिया लगाया कि कोरोना को भगाएंगे, वैसा युक्ति नहीं है। परमेश्वर ने जो बोल दिया वही हो गया। उसकी युक्ति प्रभावशाली है, प्रभावपूर्ण है। हालेलुया। उसकी युक्ति अपरिवर्तनीय है। आज हम ये छठी बात सीखेंगे। परमेश्वर की युक्ति अपरिवर्तनीय है, इम्यूटेबल। परमेश्वर की युक्ति अपरिवर्तनीय है। आइए हम इस विषय में जाएंगे, इस विषय को आज हम सीखेंगे। जैसे परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, मलाकी 3:6 में लिखा है, परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, यानी वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलता नहीं। वैसे ही उसका वचन भी अपरिवर्तनीय है। पिछले दिनों हमने ये विषय सीखे थे। उसका वचन भी अपरिवर्तनीय है, जिसके विषय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मरकुस 13:31 में भी लिखा है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की युक्ति भी अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता। जिसका मतलब क्या है, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से नियुक्त किया हुआ है, बातें ठहराई हुई हैं, मन में ठाना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, शैतान कितना भी जोर लगाए, दुनिया चाहे कितना भी जोर लगाए, परमेश्वर अपनी युक्ति में परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव नहीं करता है। हम मनुष्य परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। दुनिया कहती है बदलाव ही प्रकृति का नियम है, लेकिन यह बात दुनिया के साथ तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर के साथ ये बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं,
उसका वचन बदलता नहीं, उसकी युक्ति भी बदलती नहीं। यानी जो योजना उसने बना ली है हमारे विषय में, दुनिया के विषय में, जो योजना उसने बनाई है, जिस योजना से उसने सृष्टि को बनाया है, उस योजना में वो कभी भी कोई बदलाव करेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, इसलिए उसकी युक्ति भी अपरिवर्तनीय है। यशाया 14 अध्याय हम निकालें, यशाया 14 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ें। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है, अपनी युक्ति के विषय में परमेश्वर इधर बता रहा है। यशाया 14 अध्याय उसका 24 वचन हम पढ़ें। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। हाँ, इधर वचन बिल्कुल स्पष्ट कहता है, सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। यानी इधर परमेश्वर शपथ खा रहा है। परमेश्वर शपथ क्यों खा रहा है, शपथ खाने का मतलब क्या है? उसके शपथ खाने का अर्थ है कि उसकी योजना में बदलाव के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो शपथ खा रहा है। निस्संदेह जैसा मैंने ठान लिया, निस्संदेह का मतलब क्या है? किसी को भी इस बारे में शक नहीं होना चाहिए कि जो उसने कहा है वो बेबदल है। यानी परमेश्वर ने जो कह दिया है हमें संदेह नहीं करना चाहिए। निस्संदेह जैसा उसने बोला है, जैसा उसने ठाना है, जैसा उसने निर्धारित किया है, जगत के बनाने से पहले जो उसने सोचा है वैसा ही हो जाएगा। जैसी उसने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सर्वज्ञानी होने के कारण उसने भविष्य ज्ञान में पहले ही देख लिया था कि मनुष्य पाप में गिरेगा और दुनिया की कोई ताकत उसको छुड़ा नहीं पाएगी। वो खुद भी उस दलदल में से अपने आप भी निकल नहीं पाएगा। इसलिए जगत के बनाने से पहले परमेश्वर ने पवित्र मेमना बलिदान किया हुआ है। कब से बलिदान किया हुआ है? जगत के बनाने से पहले परमेश्वर ने वो योजना में शामिल कर लिया कि मेमना बलिदान होगा। प्रकाशित वाक्य 13:8 में उधर लिखा है, परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जिसके द्वारा सनातन से यानी जगत के बनाने से पहले हम पर अनुग्रह हो गया है। 2 तिमोथी 1:9 में हमने पढ़ा था, जिसने हमारा उद्धार किया और हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु उसकी अपनी मंशा और उस उद्देश्य के अनुसार है जो जगत के बनाने से पहले उसने हम पर कर दिया। और जगत के बनाने से पहले यीशु मसीह में उसने हम पर अनुग्रह कर दिया। यानी कि पवित्र मेमना जो जगत के बनाने से पहले बलिदान हुआ है, उसी के द्वारा जगत के बनाने से पहले ही हम पर अनुग्रह हो चुका है। इंसान के पाप का घड़ा भरने के कारण हम देखते हैं नूह के टाइम में क्या हुआ। जल प्रलय लाकर परमेश्वर ने न केवल मानव जाति को नष्ट कर दिया, बल्कि धरती की सृष्टि को भी परमेश्वर ने नाश कर दिया। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह के द्वारा जहाज बनवाया, और नूह और उसके परिवार समेत 8 प्राणियों को परमेश्वर ने जिंदा बचा लिया, जिसके द्वारा दोबारा से पृथ्वी में मानव जाति को भर दिया। अब इधर सवाल उठता है, जल प्रलय लाकर संसार को नाश क्यों किया गया? परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर संसार को नाश क्यों किया? मनुष्य को क्यों नष्ट कर दिया?
कारण क्या था उसके पीछे? क्योंकि पाप इतना भयंकर तरीके से फैल चुका था, इंसान का पाप का घड़ा इतना भर चुका था कि उस पाप के कारण इंसान सड़ चुका था। इंसान पाप के कारण बिल्कुल सड़ चुका था, और अब वो इस हालत में क्रूस तक पहुंच नहीं सकता था। पाप इतना सड़ाता है इंसान को, पाप क्या करता है? सड़ा देता है, उसको करप्ट कर देता है। पाप ने इंसान को इतना सड़ा दिया कि ये इंसान अब क्रूस तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उस इंसान को उस क्रूस से पहले ही, क्रूस जो अभी दूर है, हजारों साल बाद में आना था, उस क्रूस से पहले ही परमेश्वर ने इंसान को नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि ये क्रूस तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए एक धर्मी परिवार को बचाया, एक ऐसे परिवार को बचाया जो पाप में नहीं खेलता बल्कि परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। वो धर्मी नूह का परिवार परमेश्वर ने बचाया, और सारी मानव जाति जो आज के समय हम देखते हैं वो धर्मी नूह और उसके बेटों के द्वारा आई है। यानी कि परमेश्वर इंसान को क्रूस तक लाने के लिए वो जल प्रलय लाकर बर्बाद किया, ताकि इंसान क्रूस तक पहुंच पाए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? सोच कर देखें। नूह और उसका परिवार चाहे कितनी भी प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर जल प्रलय ना आए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बोला था बारिश आ रही है, सब डूब जाएंगे। नूह ने प्रचार किया, जैसे जैसे वो जहाज बना रहा था, नूह साथ में क्या भी कर रहा था? प्रचार भी कर रहा था, बच जाओ, जहाज में आ जाओ, बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, मजाक किया, मन नहीं फिराया। तो नूह और उसका परिवार चाहे कितनी भी प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर जल प्रलय को ना ला, लोग नाश ना हो जाएं, इसलिए जल प्रलय को ना ला। सवाल उठता है, क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर जल प्रलय को रोक सकता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना में जो चीज़ें निर्धारित कर ली हैं उनमें वो बदलाव लाएगा नहीं। चाहे हम सारी कलीसिया मिलकर कितनी भी प्रार्थना करें, चाहे सारा संसार मिलकर कितनी भी प्रार्थना करें, परमेश्वर ने जो निर्धारित किया है वो परमेश्वर करेगा ही, क्योंकि उसकी युक्ति बेबदल है, बदल नहीं सकती। क्योंकि इंसान को तो क्रूस दिख नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना में क्रूस का प्रावधान है, ताकि इंसान को पाप की गुलामी से मुक्ति मिल सके और वो परमेश्वर के पास आ सके। इसलिए इंसान को परमेश्वर ने क्या किया? पाप से सड़े हुए इंसान को नाश करके एक धर्मी परिवार के द्वारा पूरी धरती पर फिर से मनुष्य को फैला दिया, ताकि ये मनुष्य क्रूस तक पहुंच पाए और इसका छुटकारा हो जाए, इसका उद्धार हो जाए। इसलिए जल प्रलय आया। आज हम दुनिया में देखें, दुनिया में कोरोना वायरस के कारण महामारी फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे परमेश्वर, इस परिस्थिति के द्वारा लोग आपको जाने, इस परिस्थिति के द्वारा लोगों का मन आपकी ओर फिरे। आप जो इन दिनों काम कर रहे हैं, लोगों के कान खुलें आपकी आवाज़ सुनने को, लोगों की समझ खुले आपको जानने के लिए। वो प्रार्थना हम करते हैं। लेकिन हम चाहे मिलकर कितने भी प्रार्थना करें कि कोरोना वायरस हट जाए, कोरोना वायरस हट जाए। पिछले दिनों ये कोरोना वायरस जब आरंभ में आया था, कईयों ने इसको जूते मारे थे। यीशु मसीह के सेवक करके बोलते हैं अपने आप को, लेकिन कोरोना वायरस को जूते मार रहे थे। बोल रहे थे जी ये 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, 31 मार्च तक आइए, 31 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन 31 मार्च भी चला गया, उसके बाद कई महीने और भी चले गए, कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ। इसको कितने भी जूते मारने से ये तो हटेगा नहीं। कारण परमेश्वर ने जो अपनी योजना में जिन बातों को पहले से नियुक्त किया हुआ है, कितना भी उनको कोई जूते मारे, कितना भी उनको उनके विषय में कोई बातें करे, प्रार्थना करे, कितना भी गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, परमेश्वर अपनी योजना में, अपनी इच्छा में, अपनी युक्ति में कभी बदलाव नहीं करेगा, बल्कि उसको पूरा करेगा, ज्यों का त्यों पूरा करेगा। उधर इस यशाया 4 का 24 में हमने 14 का 24 में हमने क्या पढ़ा है, जैसा उसने युक्ति करी है वैसी ही पूरी होगी, वैसी ही पूरी होगी। जैसी उसने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। उसमें बदलाव का कोई सवाल ही नहीं है, बदलाव का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, किसी भी विषय को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा हमारी प्रार्थना उसके वचन के अनुसार होनी है। वचन के खिलाफ जाकर यदि हम प्रार्थना करेंगे, कभी भी वो हमारी प्रार्थना को सुनकर स्वीकार करेगा नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना हमेशा उसके वचन के अनुसार होनी है। जैसे जैसे हम वचन पढ़ते सीखते जाते हैं, हमारी प्रार्थना में बदलाव आता जाता है, हमारी प्रार्थना सही होती जाती है। सही विषयों के लिए हम सही तरीके से प्रार्थना करने लगते हैं। कब? जैसे जैसे हम वचन सीखते जाते हैं। अय्यूब का उदाहरण हम देखते हैं। अय्यूब की किताब निकालें, 23 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ें। अय्यूब की किताब में 23 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। अय्यूब का उदाहरण देखें। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। हाँ, इधर अय्यूब, अगर अय्यूब का जीवन हम देखें, आरंभ में बहुत अच्छा विश्वासी था। परमेश्वर 3 बार गवाही देता है कि यह धर्मी है, परमेश्वर का भय मानता है, पाप से दूर रहता है, यह बुराई से दूर रहता है। यानी उस समय में जितने मनुष्य हैं, सबसे ज़्यादा परमेश्वर का भय मानने वाला कोई है तो वो कौन? अय्यूब है। आरंभ में बहुत अच्छा विश्वासी था, और जब आरंभ में इसके जीवन में विपत्तियां आने लगी, तो इसकी पत्नी ने जब आकर बोला कि तू चाहे तो मर जा, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन ये क्या बोलता है? इसने कहा था कि जो यहोवा ने दिया है, यहोवा ने ले लिया है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, उसी का नाम धन्य है। यानी कितना विश्वास प्रकट करता है। लेकिन जब एक के बाद एक बड़ी बड़ी विपत्तियां इसके जीवन में आई, एक के बाद एक बड़ी बड़ी विपत्तियां इसके जीवन में आई, और जब इसके दोस्तों ने भी आकर इसी पर इल्जाम लगाया कि जरूर तेरे जीवन में कोई पाप है, इसलिए तेरे साथ ये घटना घटी है, तब इसका धीरज टूट गया। अय्यूब का धीरज क्या हो गया? टूट गया। और फिर परमेश्वर के विषय में इसकी सोच बदल गई। क्या सोच बदल गई? अब ये परमेश्वर के बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि अब प्रार्थना करके कोई फायदा है ही नहीं। कारण वो तो एक ही बात पे अड़ा रहता है। कौन? परमेश्वर। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है? कौन उसको उससे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वो पूरा करता है। देखो कितना स्पष्ट एक व्यक्ति का अनुभव, कितना स्पष्ट इधर परमेश्वर की युक्ति के विषय में हमें समझा रहा है।
एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की बेबदल युक्ति को किस तरीके से अपने अनुभवों के द्वारा प्रकट कर रहा है। हम एक बार फिर इस वचन को पढ़ें, 13 और 14। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है और कौन उसको उससे फिरा सकता है। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान दिया है उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। हाँ देखो, हम अगर हमारे जीवन में अयूब के जैसे हम अपने आप को देखें, हमारे जीवन में कई बार बीमारी आ जाती है या कोई और समस्या आ जाती है, हम खुद प्रार्थना करते हैं, फिर कलीसिया से भी प्रार्थना करवाते हैं, फिर अपने पास्टर से भी प्रार्थना करवाते हैं, फिर देखते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हो रही, शायद कोई पास्टर की भी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि किसी और से प्रार्थना करवाएं, शायद किसी और की प्रार्थना को परमेश्वर सुन ले। हम सोचने लगते हैं कि नहीं, इसकी प्रार्थना में दम नहीं है, इसलिए इसकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है? अयूब उस बात को प्रकट कर रहा है। क्या कहता है? परमेश्वर एक ही बात पर अड़ा रहता है। कौन उसको टाल सकता है? कौन उसको फिरा सकता है? उसने जो ठाना है, उसका जो जी चाहता है वही वो करता है। मेरे लिए उसने जो ठान लिया है उसी को वो पूरा करता है। क्या हमारे विषय में ऐसा नहीं करता होगा? अयूब के विषय में उसने ऐसा किया, क्या हमारे विषय में वो बदल गया है? वो कभी बदलता नहीं है। जैसा अयूब के जीवन के विषय में उसने ठाना, हमारे जीवन के विषय में भी। और हम देखते हैं अयूब के जीवन में आई विपत्तियां उसको नाश करने के लिए नहीं आई, बल्कि बाद में उसको पहले से भी दुगनी आशीष मिली। ये बात क्या दिखाती है? अयूब के जीवन में उधर कुछ न कुछ कमी थी। वो अपने आप को धर्मी समझता था। वो समझता था जब मैं अच्छे काम करता हूँ, परमेश्वर का भय मानता हूँ, बलिदान करता हूँ, जब मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ तो मेरे जीवन में कष्ट आने का सवाल ही नहीं है। पर उसकी वो सोच बदलने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके जीवन में इतनी भारी विपत्तियां परमेश्वर लेकर आया, और वो विपत्तियां लाने के पीछे उसको नाश करने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसको और पवित्र करना था। जो व्यक्ति परमेश्वर का इतना भय मानता है, परमेश्वर की मंशा को हम समझें, परमेश्वर चाहता क्या है, ये और मेरी पहचान में बढ़े। इसलिए कई बार प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? परमेश्वर ने जो ठाना है उसको वो पूरा करेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में से होकर जाने के बाद अयूब को एहसास हो गया कि अब प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रार्थना करने से भी वो मानने वाला नहीं है। उसने जो युक्ति की है उसको कोई बदल नहीं सकता। यदि उसकी योजना है कि मैं और आप उसके पुत्र के स्वरूप में बढ़ें, तो जीवन में कष्ट आएगा, पक्का आएगा। क्यों आएगा? ताकि हम उसके सिद्धांतों को सीख सकें। दाऊद एक बात कहता है, दाऊद भजन 119 का 71 हम पढ़ें। भजन 119 उसका 71 आयत, भजन 119 उसका 71 आयत को हम पढ़ें। 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, इधर दाऊद क्या कह रहा है? कहता है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हमारे विषय में परमेश्वर ने जो युक्ति ठहराई हुई है, हम रोमी 8 का 29-30 में उस युक्ति को पढ़ सकते हैं। दूसरा तिमोथी 1 का 9 में उस युक्ति को पढ़ सकते हैं जो उसने हमारे विषय में ठहराई है। इफिसी 4 का 11 से 15 में उस युक्ति को हम पढ़ सकते हैं। वो युक्ति कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों। अगर वो युक्ति हमारे जीवन में पूरी होनी है तो वो हमें अपने सिद्धांतों को सिखाएगा, अपने नियमों को सिखाएगा। इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आते हैं।
और ये बात परमेश्वर ने पहले से ही लिखकर हमारे हाथ में दे दी है। अय्यूब भी कहता है, जो उसने मेरे लिए ठाना है उसी को वो पूरा करेगा। दाऊद भी कहता है, मेरे जीवन में जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यही कारण है परमेश्वर हमें दुख की भट्टी में से लेकर जाता है। किधर से लेकर जाता है? दुख की भट्टी में से लेकर जाता है। क्यों? ताकि हमारे अंदर जितना भी मैल है वो सारा मैल जल जाए। हमारे अंदर जितना घमंड है, अहंकार है, खुदी है, अपना खुद से प्यार करने वाला मन है, वो सब हट जाए। हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर आ जाए। ऐसे में उस दुख की भट्टी में के बीच में से क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर आँच थोड़ी कम कर दे। क्या प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आँच को थोड़ा क्या कर दे? कम कर दे। क्या आँच कम करने के लिए हम प्रार्थना करें? यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना के जवाब में आँच को कम कर दे। अय्यूब को देखें, इतने समस्याएं आई, अय्यूब ने प्रार्थना करी, ये ना हो। अगर परमेश्वर उधर ही रोक देता, समस्याओं को उधर ही रोक देता, तो उसको जो दुगनी आशीष मिलनी थी वो नहीं मिलती। ऐसे ही हमारी प्रार्थना को सुन के यदि बीच में ही प्रभु हमें चंगा कर दे, तो निश्चय जैसा हमें बनना है, जो स्वरूप हमें दिखना है, उसके पुत्र का जो स्वरूप हमें दिखना है, वो दिखेगा नहीं। सोच कर देखें, अगर हम प्रार्थना करें और वो आँच कम कर दे, तो आज हम कहाँ होते? यहाँ नहीं होते जहाँ हम हैं। लेकिन जब उसने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, तो हमने थक कर क्या प्रार्थना बंद कर दी कि अय्यूब की तरह कि अब तो प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा ही नहीं, वो तो एक ही बात पे अड़ा हुआ है, जो उसने ठाना है वही करेगा। क्या हमने भी प्रार्थना करना बंद कर दिया? धन्यवाद हो, उसने हमारी सब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी अपरिवर्तनीय युक्ति को हमारे जीवनों के विषय में उसने पूरा किया। बेटे इधर ध्यान दे। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियों को हमारे लिए लाभदायक बनाकर हमारे जीवन में लाता है। परमेश्वर की युक्ति को ना समझने के कारण हम उस परिस्थिति में अपना नुकसान देखते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हताश हो जाते हैं। गतसमनी बाग में यीशु मसीह को देखें, जब क्रूस की वेदना आने से पहले गतसमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहा था। 3 बार प्रार्थना किया कि हे पिता, ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए। जब तक वो कटोरा हटाने के लिए प्रार्थना करता रहा, उसका लहू पसीने की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में निकलता रहा और वो बेचैन होकर इधर उधर फिरता रहा। फिर भी उसकी प्रार्थना क्या थी? उसने प्रार्थना तो की कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पिता की योजना थी कि वो उस कटोरे को पिए, ये परमेश्वर की योजना थी। इसलिए यीशु ने जो प्रार्थना की, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यानी जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, जब यीशु को बांधकर पिलातुस के सामने खड़ा हुआ है और पिलातुस जब उससे सवाल पूछ रहा है, हम सोच कर देखें, पिलातुस सोचता होगा कि मैंने इस व्यक्ति को पकड़ा है। हेरोदेस भी सोचता होगा हमने इसको पकड़ लिया। सनहेद्रिन जो यहूदी महासभा थी, वो भी खूब खुश हो रहे होंगे कि आज तो हमने इसको पकड़ लिया, हम तो अब इसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डालेंगे। लेकिन हम सोच कर देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2:23। पहले भी हमने पढ़ा है, फिर से प्रेरितों के काम 2:23। प्रेरितों के काम 2:23 हम फुर्ती से पढ़ें। प्रेरितों के काम 2:23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। यानी कि क्रूस पर चढ़वाकर जिसको मारा गया है वो यीशु। कैसे मारा गया है?
उसी यीशु को जब परमेश्वर की ठहराई हुई मंशा और पूर्व ज्ञान के अनुसार, यानी फॉर नॉलेज के अनुसार, परमेश्वर भविष्य ज्ञान में पहले से ही सब तय कर लिया, परमेश्वर की ठहराई हुई मंशा और पूर्व ज्ञान के अनुसार वो पकड़वाया गया। 4 अध्याय का 26 से 28 भी पढ़ें। 4 अध्याय उसका 26 से 28 वचन। 4 अध्याय का 26 से 28। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेश और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। हाँ, यानी कि प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा इकट्ठे हो गए, हाकिम एक साथ मिल गए। हेरोदेश और पुन्तियुस पिलातुस ये दुश्मन थे, आपस में दुश्मनी थी, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर टांगने के मामले में ये दोनों दोस्त हो गए, इकट्ठे हो गए, मेल हो गया। किन किन में? अन्य जाति, यहूदी, हेरोदेश, पुन्तियुस पिलातुस, ये सब मिलकर, ये सब किसके विरोध में आ गए? यीशु मसीह के विरोध में आ गए। जिस यीशु मसीह का परमेश्वर ने अभिषेक किया, उसके विरोध में कौन कौन? हेरोदेश, पुन्तियुस पिलातुस और अन्य जाति और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। किस नगर में? यरूशलेम में। क्यों इकट्ठे हुए? ताकि वो काम करें जो परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ है। इधर 28 में लिखा है कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। यानी यीशु को क्रूस पर चढ़ाना परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया हुआ था। शैतान भी सोचता था, बड़ा खुश हो रहा था, बहुत वो भी खुश हो रहा था कि मैंने इसको मार डाला, क्रूस पर टांग दिया, जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, मैंने इसका खेल खत्म कर दिया है। शैतान बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन उन बेचारों को क्या मालूम कि वे सारे मिलकर कौन सा काम कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो पहले से नियुक्त किया हुआ है, परमेश्वर ने जो पहले से निर्धारित किया हुआ है, वही वो करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की युक्ति अटल क्यों है? क्योंकि उसको भविष्य का ज्ञान है, वो भविष्य को जानता है, हर बात का अंत उसको मालूम है। इसलिए यदि किसी की प्रार्थना उसके उद्देश्य के अनुसार नहीं है तो वो उसको ग्रहण नहीं करेगा। मैं और आप भी चाहे कितना भी जोर लगा लें, परमेश्वर अपनी युक्ति में कोई बदलाव नहीं करेगा। हम कष्टों में से होकर क्यों जा रहे हैं, जबकि संसार तो कष्ट से बचना चाहता है, फिर हम कष्टों में आनंद क्यों करते हैं? कारण हमें मालूम है कि ये कष्ट थोड़े दिनों का है, जल्दी ही हमारा प्रभु बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाला है, तब सारे कष्ट और क्लेश समाप्त हो जाएंगे। हम उस आशा में जी रहे हैं। सोच कर देखें, यदि परमेश्वर अपनी योजना को कैंसिल कर दे, रद्द कर दे या उसमें कोई बदलाव कर दे तो हमारा क्या होगा? परमेश्वर कहे कि स्वर्ग का प्रोग्राम, नए आकाश नए धरती का प्रोग्राम कैंसिल, अगर परमेश्वर ऐसा बोल दे तो हम जो इतना कष्ट सह रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा? बहुतों ने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी, हमारे रिश्तेदार भी खिलाफ हो गए यीशु मसीह के नाम के कारण। ऐसे में हमारी हालत कैसी हो जाएगी? उस धोबी के कुत्ते के जैसी हो जाएगी, जो ना घर का रहा ना घाट का। लेकिन डरने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसके वायदे कभी बदलते नहीं, ऐसे ही उसकी युक्ति भी कभी बदलती नहीं। वो कभी अपनी योजना को बदलेगा नहीं। उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से जो मन में ठाना है
उसी को वो अवश्य पूरा करेगा। वो विश्वास योग्य है। उस विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करें। मेरी और आपकी प्रार्थना उसकी योजना के विपरीत नहीं, उसके वचन के विपरीत नहीं, उसके वचन के अनुसार होनी है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, प्रतिदिन आपकी इच्छा को पहचानने के लिए मेरी सहायता कर, ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुरूप प्रार्थना कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के इस सुबह के पहर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बाप, एक बार फिर आपके वचन में से सीखने के लिए आपने हमारी सहायता करी। आपकी युक्ति इन दिनों में हम सीख रहे हैं प्रभु। हम इसलिए ये वचन सीख रहे हैं ताकि हम आपको और नज़दीक से जान सकें, ताकि हम भी अपने आप को आपके स्वभाव में बदल सकें। आपके वचन के विपरीत जाकर नहीं, बल्कि आपके सिद्धांत के अनुसार ही हम भी प्रार्थना करें, हम भी जी सकें, हम भी उसी तरीके से जीवन व्यतीत कर सकें जैसा आपकी इच्छा है पिता। हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। यह मनुष्य की बुद्धि के वचन नहीं है, यह आपके आत्मा के द्वारा दिए गए वचन है प्रभु। एक एक के हृदय की पट्टिका पर लिखे जाएं, हर एक सुनने वाला आशीष पाए। बाप, आपसे विनती करते ये वचन हम एक एक के जीवन में आशीष का कारण बने पिता। आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं। इन दिनों में प्रभु प्रार्थनाओं में हमें और निपुण कर, हमारी प्रार्थनाएं आपके वचन के अनुसार की प्रार्थनाएं हो जाएं। हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ आए, हम निराश या हताश ना हों, बल्कि हम आपकी इच्छा को पहचानें। निश्चय आपकी मनसा, आपकी इच्छा हमारे जीवन के विषय भलाई ही की है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।